जय हिंद, वंदे मातरम। भारत की इन बेटियों ने जैसा कि दोस्तों ब्रीफ कर रही हैं और बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को आज कंप्लीट कर लिया गया है और जिस तरीके से आतंकवादियों ने, पाकिस्तान ने कायरना पूर्ण तरीके से पहलगाम में मासूम हमारे भाइयों को मारा था, उसका आज जवाब था और जवाब दोस्तों देना भी ज़रूरी था। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। जिन सुहागिनों का सिंदूर उजाड़ा गया, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। आज लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में जिस तरीके से 25 मिनट तक ये कार्रवाई हुई पाकिस्तान पर, और जहां तक लगभग 9 से 10 ठिकाने उनके ध्वस्त कर दिए गए। सबसे बड़ा ठिकाना जैसे मोहम्मद का बवालपुर लश्कर का ठिकाना उड़ा दिया गया। मौलाना मसूद अजहर के कम से कम भी 14 परिवार के सदस्यों को आज मार दिया गया है और पूरे के पूरे ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया है। पंजाब प्रांत में बड़ी कार्रवाई हुई है। कम से कम भी मैं आप स्क्रीन पर शो कर देता हूं, कम से कम भी 14-15 ठिकानों पर आज ज़बरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक की गई। मिलिट्री की कार्रवाई थी, दोनों की संयुक्त ज्वाइंट ऑपरेशन था और ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया गया। हमारे साथ दोनों भाई मौजूद हैं, जग्गू भाई, नवीन भाई। भाइयों, बहुत अच्छा लगा आज ऑपरेशन सिंदूर। आप सुबह सोकर उठे तो हमने देखा, टेलीविज़न चलाया, टेलीविज़न में देख के हम इतना खुश हुए कि इंडिया ने रातों रात में अपना स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करके उनके 9-10 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, उनके आतंकवादी मारे गए। इसमें पूरा इंडिया खुश है और ऐसी स्ट्राइक होती रहनी चाहिए। और आगे भी पाकिस्तान ने अगर कुछ दोबारा करने की कोशिश की तो इंडिया वाले चुप नहीं बैठेंगे। उनका तकरीबन ये सोच के चलो, आतंकवादियों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और जितने आतंकवादी हैं सारे ख़त्म होने चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, अपना चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, आतंकवादी सारे ख़त्म होने चाहिए। मेरी तो यही सलाह है। बिल्कुल, बहुत जोश है हमारे दोस्तों में भी। नवीन भाई, एक JF-17 लड़ाकू जहाज पाकिस्तान का आज हमारे जहाज़ों के पीछे राफेल ने ऑपरेशन का आज अंजाम दिया था। सारा ऑपरेशन जो राफेल के इर्द गिर्द किया गया और जिस तरीके से वो आया पंपोर में, और उसको हमारे एयर डिफेंस ने तहस नहस कर दिया और उसका मलबा आज भी पंपोर में पड़ा है। और आपको कैसा लगा ये ऑपरेशन? देवेंद्र भाई, इस ऑपरेशन से मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि चीन ने अगर पाकिस्तान की मदद की जो जहाज देने में, आज वो जहाज विफल हो चुका है। बिल्कुल, अब वो जहाज की डील भी नहीं कर पाएंगे आगे, क्योंकि भारत ने एकदम से ध्वस्त कर दिया उसको पूर्ण तरीके से। बिल्कुल, आज पाकिस्तान की पूरी जो कलई है वो खुल गई है। जिस तरीके से पाकिस्तान बोलता है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, आज उनके सारे के सारे ठिकाने चिन्हित किए गए पहले ही हमारी जो एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा, और आज पूर्ण तरीके से वहीं पर एक्यूरेट तरीके से स्ट्राइक की गई और स्ट्राइक के बाद वहां पर चिन्हित की गई पूर्ण तरीके से स्ट्राइक। और आज स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से धुआं हो गया, सब कुछ धुआं हो गया है। कम से कम भी 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और आज पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर हैं उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। और कम से कम भी आज हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। आज भारत में मॉक ड्रिल चली हुई है, आज 7 से 8 बजे का समय मॉक ड्रिल का भी है, तो देशवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस मॉक ड्रिल में भाग लेना चाहिए और किसी तरीके की अफवाह से दूर रहना चाहिए। तो भाइयों, मॉक ड्रिल में कितना सहयोग करने जा रहे हैं? मॉक ड्रिल में देवेंद्र जी ऐसा है, पूरा सहयोग करेंगे। 7 से 8 बजे की मॉक ड्रिल है, इसमें पूरा सहयोग पूरे देशवासियों से मैं यही कहूँगा, मॉक ड्रिल में पूरा सहयोग दें और अपनी तरफ से भी पूरा आप सहयोग करेंगे। अफवाहें न फैलाए, अफवाहों से बचें। जो इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से आए उन्हीं को फॉलो करें। और यदि आपको ब्लैकआउट करना है तो ब्लैकआउट भी करें। अगर आपको घर के अंदर की खिड़कियां भी बंद करनी हैं तो उनको भी बंद करें। आपको
बाहर प्रकाश नहीं दिखाना है, अपने पर्दे लगा के रखें, बाहर की लाइटें बंद रखें, ज़रूरी अपने टॉर्च वगैरह साथ रखें, मेडिकल की दवाइयाँ साथ रखें, या आपको कहीं इमरजेंसी में बाहर से आ रहे हैं तो अगर बाइक से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, इस मॉक ड्रिल के दौरान अपनी जो वाहन है उसको साइड में रोक सकते हैं और अपनी लाइटें ऑफ कर सकते हैं। वही मदरसे छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। इंदर भाई, ये पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। इसका अंत बहुत ही भयानक होगा। पाकिस्तान पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। अगर इंडिया की तरफ दोबारा उनने कोई कार्रवाई करने की सोची तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रात को पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान था कि हम पलट के वार करेंगे। आज उन्होंने बोल दिया कि भाई इंडिया इस ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म करे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि इंडिया वाले चुप बैठ जाए और हम वो कुछ कार्रवाई कर दें। तो इसलिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से ये मॉक ड्रिल चलाई जा रही है तो कहीं ना कहीं हमें अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र भाई, हमें सख्त रहने की ज़रूरत भी है और आगे की कार्रवाई, वो पाकिस्तान है वो चुप बैठने वाले नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ज़्यादा तो ऐसा कदम उठाएंगे नहीं भयानक, वो नीचे नीचे आपको पता है नीचे नीचे कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन भारत वाले हैं उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल सावधानी रखने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फ़ौजें बिल्कुल, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे पूरी तरीके से सक्षम है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनसे कई हज़ार गुना बेहतर है। हमारे राफेल विमान कहीं पर भी जाकर उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये तो सिर्फ मटियार जैसी हमारी जो हैवी मिसाइलें थी, अभी तो ब्रह्मोस का भी आना बाकी है। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो अगला ऑपरेशन ब्रह्मोस से करेगी हमारी आर्मी और पाकिस्तान को बुरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज पाकिस्तान काफ़ी जगह जो है गोलाबारी कर रहा है और श्रीनगर और आज जम्मू के स्कूलों को, आज कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और वहाँ पर फ़िलहाल इमरजेंसी लगाई गई है। लेकिन जिस तरीके से हमारी आर्मी फोर्सेस उनका मुकाबला कर रही हैं और श्रीनगर और पूरे J&K में 4-5 जगह LOC पर फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान और हमारी भारतीय फ़ौजें उनका मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार रहा। आज पहलगाम हमले का मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ऑपरेशन सिंदूर की हमारी आर्मी को, हमारे प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। और हमारी आर्मी पर, हमारे अजीत डोभाल जी पर हमें गर्व है। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही धुआं धुआं करते रहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।